हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। इस वीडियो सीरीज में हम प्रिपेयर कर रहे हैं गेट, जैम और नेट एग्जाम के लिए। फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स सब्जेक्ट और ये सीरीज का है लेक्चर 1.2। लेक्चर 1.1 का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां पर कुछ अदर वीडियोस भी हैं जो आप जाकर देख सकते हैं। CSR नेट के एप्टीट्यूड से रिलेटेड है कुछ वीडियोस और कुछ हमारे पास प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस हैं नेट एग्जाम के। 1.1 लेक्चर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन किया था थोड़ा क्वांटम मैकेनिक्स के लिए और इस लेक्चर के अंदर हमें पोस्टुलेट से स्टार्ट करना था। अभी पहले हम एक बार ऑपरेटर्स को डिफाइन कर लेते हैं और ऑपरेटर्स के बाद फिर हम पोस्टुलेट्स पर जाएंगे। यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर हमारे पास क्या है? ऑपरेटर हमारे पास एक मैथमेटिकल रूल, ऑपरेटर हमारे पास एक मैथमेटिकल रूल, और इस रूल को अगर हम किसी वेव फंक्शन पर अप्लाई करते हैं। ऑपरेटर देखिए मेनली है क्या? ऑपरेटर हमारे पास जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, जैसे हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी हो गई है, पोजीशन है, मोमेंटम है, एनर्जी है, तो या काइनेटिक एनर्जी है, एंगुलर मोमेंटम है, स्पिन है, बहुत सारे इस तरीके के हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है जो हम मेजर करना चाहते हैं किसी भी पार्टिकल के लिए, जो वो किसी स्टेट में है या उसके ऊपर कोई पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है। अगर मान लीजिए हमें कोई पार्टिकल गिवन है, इस पार्टिकल का हमें स्टेट गिवन है या वेव फंक्शन गिवन है साई एक्स, और ये हमसे ये पूछा हुआ है कि अगर ये पार्टिकल, ये कोई पार्टिकल है, अगर ये इसका वेव फंक्शन साई एक्स है, तो इस जिस स्टेट के अंदर ये है और स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन है साई एक्स। तो सवाल है कि इस स्टेट में पार्टिकल का मोमेंटम बताओ या पार्टिकल के पास कितनी एनर्जी है, ये एनर्जी बताओ। तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी हमें कैलकुलेट करनी होती है, उसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर एक ऑपरेटर डिफाइन होता है। और ऑपरेटर हमारे पास एक मैथमेटिकल रूल है जो इस तरीके से जैसे किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना है या फिर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इस तरीके के मैथमेटिकल रूल्स जो होंगे यही ऑपरेटर होते हैं। तो जनरली अगर हमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करनी है वेव फंक्शन के हेल्प से, तो वेव फंक्शन पर हम अप्लाई करते हैं ऑपरेटर। जैसे यहाँ पर इन जनरल अगर हम लिखें तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। ये हमारे पास एक ऑपरेटर है, इसको हमने ऑपरेट किया एक वेव फंक्शन पर, और अगर इस ऑपरेटर को इस वेव फंक्शन पर हम ऑपरेट करते हैं तो ये हमारे पास मेजरमेंट आ गया। वेव फंक्शन चेंज भी हो सकता है और इस तरीके से भी हो सकता है, जैसे हमने किसी ऑपरेटर को वेव फंक्शन पर ऑपरेट किया, सेम वेव फंक्शन आ गया, सेम वेव फंक्शन आ गया, पर यहां पर हमारे पास एक फैक्टर मल्टीप्लाई में आ रहा है। जो फैक्टर मल्टीप्लाई में आता है इसको हम कहते हैं मेजरमेंट ऑफ ऑपरेटर ए, इसको हम कहेंगे मेजरमेंट ऑफ ऑपरेटर ए। तो किसी ऑपरेटर के वेव फंक्शन पर ऑपरेट करने के बाद वेव फंक्शन चेंज भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, यानी सेम वेव फंक्शन आ सकता है, मल्टीप्लाई में एक फैक्टर आ जाएगा, या फिर वेव फंक्शन पूरा चेंज भी हो सकता है। दोनों ही तरीके के कंडीशन हो सकते हैं और इनके हम एग्जांपल्स भी आगे चल के बढ़ेंगे। यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ऑपरेटर्स के। ऑपरेटर्स के एग्जांपल में सबसे पहले तो हमारे पास हो गया पोजीशन ऑपरेटर। पोजीशन ऑपरेटर जैसे हम कह सकते हैं कि पोजीशन मेजर करो पार्टिकल के अलोंग एक्स एक्सिस, यानी पार्टिकल किसी स्टेट साई एक्स में है तो बताओ एक्स एक्सिस में वो कहां पर है। या मान लीजिए हमें 2 डायमेंशन में दिया हुआ है कोई सिस्टम, तो एक्स वाई दोनों ही पोजीशन, दोनों ही एक्सिस में उसकी कहीं ना कहीं पोजीशन होगी, तो 2 ऑपरेटर हो जाएंगे एक्स वाई जेड। 1 डायमेंशनली, 2 डायमेंशनली, 3 डायमेंशनली कैसे भी काम हो सकता है इधर। फिर अगर हम सिर्फ एक सिंगल एक्सिस की बात करें कि सिर्फ एक्स एक्सिस में पोजीशन मेजर करनी है तो एक्स कैप को ऑपरेट करना होगा। सिर्फ वाई एक्सिस में करना है तो वाई कैप को, वाई है या इसको कैप या हेट बोल सकते हैं। इसी तरीके से जेड एक्सिस में मेजर करने के लिए जेड हेट। अब देखिए इसको कैसे ऑपरेट करते हैं। ये पोजीशन ऑपरेटर हो गया, इसको मैंने वेव फंक्शन पर ऑपरेट कर दिया। मैथमेटिकल रूल कहता है कि इस ऑपरेटर को जब आप ऑपरेट करोगे तो वेव फंक्शन को आपको मल्टीप्लाई करना होगा एक्स से। सिमिलर वे में अगर हम वाई कैप, और यहाँ पर वेव फंक्शन साई वाई है, वाई से मल्टीप्लाई करना होता है। अगर जेड हेट है तो जेड से मल्टीप्लाई करना होता है। ये हमारे पास हो गया जैसे पोजीशन ऑपरेटर।
इसी तरीके से नेक्स्ट यहां पर हम लिख सकते हैं मोमेंटम ऑपरेटर। मोमेंटम ऑपरेटर हमारे पास क्या है? मोमेंटम ऑपरेटर में हमारे पास ये मोमेंटम ऑपरेटर हो गया, इसको हम वेव फंक्शन पर ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसका मैथमेटिकल रूल कहता है वेव फंक्शन आपको ग्रेडियंट करना होगा यानी डिफरेंशिएशन, और इसको मल्टीप्लाई करना होगा माइनस आई एच क्रॉस से। फोर्स आई से लिखना है तो हम और सिंप्लीफाई करके ये लिख सकते हैं माइनस आई एच क्रॉस डेल बाय डेल एक्स ऑफ साई एक्स। तो ये हो गया एक तरीके से लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर है ये, और यहां पर हम ऑपरेट कर रहे हैं इसको, या मोमेंटम मेजर कर रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस। इसी तरीके से हम अलोंग वाई एक्सिस भी मेजर कर सकते हैं। अगर हम वाई एक्सिस में मेजर करेंगे तो माइनस आई एच क्रॉस, इधर हो जाएगा डेल बाय डेल वाई साई वाई। सिमिलर वे में जेड में भी हम इसको मेजर कर सकते थे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है लैप्लेसियन ऑपरेटर। लैप्लेसियन ऑपरेटर हमें हेल्प करता है एक तरीके से काइनेटिक एनर्जी का अगर हमें मेजरमेंट करना हो, उसको हम मोमेंटम ऑपरेटर से भी बना सकते थे काइनेटिक एनर्जी के लिए अगर हम बनाना चाहें तो। देखिए लैप्लेसियन ऑपरेटर में इसको हम किस तरीके से एक्सपेंड करेंगे, डेल स्क्वायर डेल बाय डेल एक्स स्क्वायर ऑफ साई आर डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर साई आर। ये 3 डायमेंशन में हमने जैसे वेव फंक्शन डिफाइन कर दिया। अगर हम सिर्फ 1 डायमेंशनल वेव फंक्शन लें अलोंग एक्स एक्सिस और उसके बाद अगर हमें डेल स्क्वायर ऑपरेट करना हो तो किस तरीके से रहेगा, सिर्फ एक सिंगल टर्म आएगा इधर। यहाँ पर एक एग्जांपल भी हम लेकर चल सकते हैं। मान लीजिए हमें एक वेव फंक्शन गिवन है, ये हमें प्रॉब्लम में गिवन है, एक वेव फंक्शन है जो हमें गिवन है और साथ में हमें ये भी बताया हुआ है कि ए इधर क्या है, एक कांस्टेंट। अब यहाँ पर प्रॉब्लम पूछा हुआ है कि मोमेंटम ऑपरेटर को ऑपरेट करो इस वेव फंक्शन पर। अगर हम मोमेंटम ऑपरेटर को ऑपरेट करते हैं इस वेव फंक्शन पर, देखिए इसका मैथमेटिकल रूल क्या कहता है, माइनस आई एच क्रॉस डेल ए टू द पावर आई के एक्स डेल बाय डेल एक्स अगर तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा, यहां पर मोमेंटम ऑपरेटर ऑपरेट कर दिया माइनस एच क्रॉस के आयोटा इंटू आयोटा -1 हो जाएगा एच क्रॉस के ए ई टू द पावर आई के एक्स। ये हमारे पास सेम वेव फंक्शन है साई एक्स। तो इस वाले केस में क्या हुआ, जब हमने मोमेंटम ऑपरेटर को साई एक्स पर ऑपरेट किया तो इधर सेम वेव फंक्शन ही आ गया। ये अभी हमने डिस्कस किया था कि सेम वेव फंक्शन भी आ सकता है या फिर वेव फंक्शन चेंज भी हो सकता है, पर इस केस में आ गया। और यहां जो इसके साथ मल्टीप्लाई में ये फैक्टर है, ये हमारे पास क्या है, मोमेंटम, यानी पार्टिकल का मोमेंटम, जब पार्टिकल का वेव फंक्शन ये हमें गिवन है। तो माइनस एच क्रॉस के को हम मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर भी कह सकते हैं, या सिंपली मोमेंटम भी कह सकते हैं इन स्टेट साई एक्स। तो ये हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा है ऑपरेटर्स का। उसके बाद अब हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं ऑपरेटर अलजेब्रा में भी बहुत कुछ है, उसके बेसिस पे बहुत से एग्जांपल्स भी हैं, पर अभी सबसे पहले हम पोस्टुलेट्स एक बार स्टार्ट कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम इनके बेसिस पर कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे। ठीक है, पोस्टुलेट्स टोटल हमारे पास 5 पोस्टुलेट्स हैं। इस सीरीज के अंदर देखते हैं 1.2 लेक्चर में हम कितना कवर करेंगे। मिनिमम यहाँ पर 2 पोस्टुलेट्स हम कवर करने की कोशिश करेंगे। पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। फर्स्ट पोस्टुलेट, स्टेट ऑफ ए सिस्टम। देखिए फर्स्ट पोस्टुलेट जो है स्टेट ऑफ ए सिस्टम, ये पोस्टुलेट हमें क्या बताता है, ये पोस्टुलेट हमें कहता है कि अगर मान लीजिए हमें कोई पार्टिकल गिवन है, एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल को हमने पोटेंशियल में रख दिया, इसके ऊपर जो पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है वो पोटेंशियल है Vx, यानी इस पार्टिकल को हमने एक पोटेंशियल Vx में रख दिया। तो अभी यहाँ पर सबसे पहले
कोई पार्टिकल जब किसी जब उसके ऊपर कुछ पोटेंशियल अप्लाई किया होगा तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होगा? सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा कि इस पार्टिकल की स्टेट क्या है, या एक सिंगल स्टेट है तो वो स्टेट क्या है, या बहुत सारी स्टेट्स है तो कौन कौन सी पॉसिबल स्टेट्स हैं। ठीक है, फॉर ए गिवन पोटेंशियल या फॉर ए सिस्टम, सिस्टम कह सकते हो या फिर पार्टिकल कह सकते हो, इन ए गिवन पोटेंशियल। जब एक पार्टिकल या सिस्टम को किसी पोटेंशियल में रखा हो तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट वी विल कैलकुलेट पॉसिबल स्टेट्स, पॉसिबल स्टेट्स ऑफ द पार्टिकल और सिस्टम। तो सबसे पहले हम ये यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कि इस पार्टिकल के पास कितनी स्टेट्स पॉसिबल हैं। ठीक है, तो ये जो पोस्टुलेट है ये क्या बताता है? हमें ये कहता है कि हमने सबसे पहले स्टेट कैलकुलेट कर लिया, पर स्टेट क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? क्योंकि एक तो हमें स्टेट पता चल रहा है, यानी वेव फंक्शंस। जैसे हमें पता चल गया कि पार्टिकल के पास सिर्फ एक स्टेट पॉसिबल है, सिंगल स्टेट, और उस सिंगल स्टेट का वेव फंक्शन है साई एक्स। या फिर मान लो पार्टिकल के पास, ये हमारे पास पार्टिकल है, इसके पास 3 स्टेट पॉसिबल है, ये 3 स्टेट है जो पॉसिबल है, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शंस हो जाएंगे साई 1, साई 2, साई 3। तो सबसे पहले हमें यही देखना है इधर कि पार्टिकल के पास कितने स्टेट हो सकते हैं और उन स्टेट्स के कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शंस क्या है। तो ये जो कैलकुलेशन होता है गिवन पोटेंशियल के लिए, जब हमें पोटेंशियल गिवन होता है तो ये वेव फंक्शन का कैलकुलेशन हम सबसे पहले करते हैं, और इनको कैलकुलेट करने के लिए हमें श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन करना होगा। तो ये फर्स्ट पोस्टुलेट है कि सबसे पहले आप वेव फंक्शन कैलकुलेट करो, पार्टिकल के पास क्या क्या पॉसिबल वेव फंक्शन है। ये क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? क्योंकि अगर हमें एक बार वेव फंक्शंस के बारे में पता चल गया तो इनके ऊपर कोई भी ऑपरेटर्स, जैसे जो भी क्वांटिटी हमें मेजर करनी है उनके कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर्स को ऑपरेट करेंगे और उन क्वांटिटीज को मेजर कर लेंगे। यानी वेव फंक्शन से हम सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर निकाल सकते हैं। कोई भी, जैसे मान लीजिए पार्टिकल हमारे पास साई 1 एक्स स्टेट में है और हमसे पूछा जाए कि पार्टिकल जब साई 1 एक्स स्टेट में होता है तो उसकी पोजीशन क्या होगी, तो पोजीशन ऑपरेटर ऑपरेट कर दो साई 1 एक्स पर। मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम ऑपरेटर ऑपरेट कर दो। यानी सबसे पहले इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वेव फंक्शन, उसके बाद हम कोई भी अदर क्वांटिटी जो भी है मेजर कर सकते हैं, यानी कुछ भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड पोस्टुलेट जो हमारे पास इधर है, ऑब्जर्वेबल्स एंड ऑपरेटर्स। तो ये एक तरीके से हमारा ये वाला पॉइंट हमने जो ऑपरेटर्स डिस्कस किया वही है। ऑब्जर्वेबल्स हमारे पास वो फिजिकल क्वांटिटीज हो गई जिनको हम मेजर करना चाहते हैं, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर क्या डिफाइन किए हुए हैं, कुछ मैथमेटिकल रूल डिफाइन किए हुए हैं जिनको हम क्या कहते हैं, ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, तो ये इन जनरल जैसे हमने इक्वेशन लिखा था इधर भी लिख सकते हैं कि ये मान लीजिए हमारे पास कोई ऑपरेटर है किसी ऑब्जर्वेबल के कॉरस्पॉन्डिंग, इसको हमने एक वेव फंक्शन पर ऑपरेट किया, यहाँ पर हमारे पास उसका मेजरमेंट आ जाएगा और सेम वेव फंक्शन भी आ सकता है, और ये भी हो सकता है कि वेव फंक्शन चेंज हो जाए। ए इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, मेजरमेंट ऑफ ऑपरेटर ए। ये अब की बार हमने लिखा है डिराक नोटेशन में, और मैंने ऑपरेटर ए को ऑपरेट किया है किट फॉर्म पर, क्योंकि किट फॉर्म पर आप इसको डायरेक्ट ऑपरेट कर सकते हो। अगर आप इसको ब्रा फॉर्म पर ऑपरेट करोगे तो आपको ऑपरेटर का पहले डैगर करना होगा, डैगर जिसमें हम कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ट्रांसपोज ये करते हैं। इसके बाद है थर्ड पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट हमारे पास हो गया मेजरमेंट एंड आइगन वैल्यूज ऑफ ऑपरेटर्स। तो यहां पर हम देखो कौन सी इक्वेशन लिखने वाले हैं, जब ऑपरेटर ए को हमने किसी स्टेट साई पर ऑपरेट किया, सेम स्टेट इधर हमें मिल गई, और यहां जो वैल्यू आई इसको हम कहते हैं मेजरमेंट और आइगन वैल्यू। तो ये हमारे पास, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल सॉल्व किया था, मोमेंटम ऑपरेटर को हमने ऑपरेट किया था साई एक्स पर, और हमारा सॉल्यूशन आया था माइनस एच क्रॉस के साई एक्स। एकदम सेम है ये हमारे पास ऑपरेटर हो गया,
ये ऑपरेटर हो गया मोमेंटम। ये वेव फंक्शन सेम वेव फंक्शन इधर आ गया। तो ये हमारे पास जो क्वांटिटी निकल कर आई है, ये क्वांटिटी हमारे पास क्या है, मेजरमेंट और आइगन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर। तो यहाँ पर कौन सा ऑपरेटर ऑपरेट किया था, मोमेंटम ऑपरेटर। तो यहाँ पर हमने बताया था कि अगर पार्टिकल साई एक्स स्टेट में है और उसके साई एक्स स्टेट के अंदर हमें उसका मोमेंटम मेजर करना है, तो हमने मोमेंटम ऑपरेटर ऑपरेट किया। यहां पर हमारे पास सेम वेव फंक्शन आ गया और प्रोडक्ट में यानी मल्टीप्लाई में जो भी चीज आई है, ये हमारे पास हो गया पार्टिकल का मोमेंटम। ये इन जनरल हम यहाँ पर लिख सकते हैं इक्वेशन। ए कोई भी ऑपरेटर है जिसको हमने साई स्टेट पर ऑपरेट किया, स्टेट सेम आ गई, सेम वेव फंक्शन आ गया, मल्टीप्लाई में जो भी क्वांटिटी है इसको हम क्या कहेंगे, मेजरमेंट ऑफ ऑपरेटर ए। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास दो पोस्टुलेट्स और रह गए हैं। इन्हें सॉल्व करने से पहले हमें कुछ एग्जाम्पल्स इधर देखने होंगे, उसके बाद हम जाएंगे पोस्टुलेट 4th और 5th पर, और इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको हम सॉल्व करेंगे। पर फिलहाल के लिए अभी हम सॉल्व कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। कि यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं और इस एग्जाम्पल में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये हमारे पास एक वेव फंक्शन है साई। अभी तक हमने देखिए वेव फंक्शन के जितने भी एग्जांपल है उसमें इसको कुछ ना कुछ मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर हमने इसको डिफाइन, मैथमेटिकल फंक्शन की फॉर्म में डिफाइन कर दिया, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इस तरीके से। पर अभी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं ना, इस वेव फंक्शन को हम लिख रहे हैं एज ए सुपर पोजिशन ऑफ अदर वेव फंक्शन। मतलब एक वेव फंक्शन अदर वेव फंक्शंस के कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं, साई कोई वेव फंक्शन है, ये a1 टाइम हो सकता है φ1 का, प्लस a2 टाइम हो सकता है φ2 का, इसी तरीके से a3 टाइम ऑफ φ3, an टाइम ऑफ φn। तो मैंने इधर क्या लिखा है कि ये कोई वेव फंक्शन है साई, और साई वेव फंक्शन इन एन वेव फंक्शन के सुपरपोजिशन यानी सम की फॉर्म में यानी कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। यानी किसी वेव फंक्शन को हम अदर वेव फंक्शन के सुपरपोजिशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। उसी तरीके से हम φ1 को लिख सकते हैं बाकी सभी के कॉम्बिनेशन की फॉर्म में, इसी तरीके से φ2 को लिख सकते हैं बाकी सभी के कॉम्बिनेशन की फॉर्म में। यानी हर वेव फंक्शन को बाकी अदर वेव फंक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। तो साई को मैंने इस तरीके से डिफाइन कर दिया, साई हमारे पास दो वेव फंक्शन इधर φ1 और φ2, और ये इनके कॉम्बिनेशन की फॉर्म में है। इस तरीके से साई वेव फंक्शन जब बनता है जब φ1 का 1 टाइम अगर कुछ नहीं है तो इधर 1 है, तो φ2 का 2 टाइम जब इनको ऐड करते हैं तो टोटल इन दोनों का जो रहता है वो साई के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल है कि ये तो किट फॉर्म गिवन है, आपको ग्राफ फॉर्म कैलकुलेट करना है। तो ये किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे हम, तो देखिए इसको कैलकुलेट करने के लिए हम जानते हैं कि ये किट का क्या है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, या फिर आप इसको डैगर भी लिख सकते हो। जनरली डैगर लिखना सही रहेगा। अब ये जो डैगर है दोनों के पास अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ φ1 पर भी आ जाएगा डैगर, और 2 एक नंबर है, नंबर का जो सेम ही रहेगा, फिर इधर φ2 पर डैगर आ जाएगा। φ1 यहाँ पर देखिए किट फॉर्म है, ठीक है, और अगर आप किट का डैगर करते हो तो ग्राफ फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसका नेक्स्ट स्टेप हम इधर लिखते हैं। तो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं ग्राफ फॉर्म, और φ1 का अगर डैगर करते हैं तो ये इसका ग्राफ फॉर्म आ गया। इसी तरीके से इधर आ जाएगा। यानी अगर हमें कोई किट गिवन है सुपरपोजिशन ऑफ अदर वेव फंक्शंस की फॉर्म में, तो उसको हम ग्राफ फॉर्म ऐसे निकाल सकते हैं, उसका डैगर करके, किट का डैगर करके। अब नेक्स्ट यहाँ पर इसी के ही आगे सवाल है कि आपको कैलकुलेट करना है ये स्केलर प्रोडक्ट, यानी साई का प्रोडक्ट उसी के साथ। तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, देखिए अभी तो हम फिलहाल दोनों फॉर्म कैलकुलेट कर चुके हैं। ये हमारे पास है φ1 प्लस 2 ट्वाइस ऑफ φ2, और यहाँ पर किट फॉर्म है। जनरली हम मल्टीप्लाई करते हैं ना,
उसी तरीके से हमें करना होगा। पहले फाई 1 को ऑपरेट करना होगा इस पर भी और इस पर भी। ठीक है, तो फाई 1 का प्रोडक्ट फाई 1 के साथ, स्केलर प्रोडक्ट फाई 1 के साथ, और फाई 1 का स्केलर प्रोडक्ट फाई 2 के साथ भी, ऐसे ही फाई 2 का भी। इस तरीके से। अब ये यहां तक हमने सिंप्लीफाई कर दिया और हमने कैलकुलेट कर लिया साई का स्केलर प्रोडक्ट साई के साथ। अब यहां पर अगर हमें देखिए इसी प्रॉब्लम के अंदर एक और चीज गिवन हो, क्या गिवन है हमें? हमें गिवन है कि फाई आईज आर ऑर्थोनॉर्मल टू ईच अदर। ये आपस में क्या है? ऑर्थोनॉर्मल है। ऑर्थोनॉर्मल का मतलब ऑर्थोगोनल प्लस नॉर्मलाइजेशन, मैंने आपको दोनों चीजें इसमें दे दी हैं कि ये जो फाई है ये ऑर्थोगोनल भी है और नॉर्मलाइज भी है। तो ऑर्थोगोनल का मतलब ये हुआ कि आपको ये गिवन हो गया कि फाई 1 और फाई 2 यानी डिफरेंट डिफरेंट वेव फंक्शन का जब आप स्केलर प्रोडक्ट करोगे तो आंसर आपका होगा 0। ये तो होगी आपकी ऑर्थोगोनल कंडीशन। और नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा? अगर आप फाई 1 का फाई 1 के साथ प्रोडक्ट करोगे तो 1 आएगा, फाई 2 का फाई 2 के साथ करोगे तो भी 1 आएगा। तो जैसे आपको एक कंडीशन दी जाए कि जो भी फाई आईज है ये ऑर्थोनॉर्मल है, तो यानी आपको ये सारी कंडीशंस, ये सब चीजें गिवन हो गई, ये सब वैल्यूज। तो इसको हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फाई 1 का फाई 1 के साथ प्रोडक्ट अभी हमने देखा 1 है। फाई 1 फाई 2 जब डिफरेंट वेव फंक्शंस हो गए 0 हो गया, यहाँ पर भी 0 हो गया, और ये फाई 2 का फाई 2 के साथ 1 हो गया। टोटल कितना आ रहा है? इधर 1 और ये 0 है, इधर 4, टोटल हो गया हमारे पास 5। तो इस तरीके से हमने ये कैलकुलेट किया। इस सीरीज के अंदर हमने सॉल्व किया है 3 पोस्टुलेट्स और कुछ एग्जांपल्स। नेक्स्ट सीरीज के अंदर हम इसी सीरीज के नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सॉल्व करेंगे पोस्टुलेट 4 एंड 5 और उनके बेसिस के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स। इसके अलावा अगर आप लोगों का कुछ भी क्वेरी है तो आप लोग हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर हमारा चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अपनी क्वेरीज आप चाहें तो हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है govt.exam11@gmail.com। बाकी अदर वीडियोस का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप हमारी बाकी की जो वीडियोस हैं नेट के एग्जाम्स के लिए वो आप वहां से देख सकते हैं। और अगर आपको इसी सीरीज के और वीडियोस का नोटिफिकेशन चाहिए तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल है इसके ऊपर प्रेस कर दीजिए। ओके, थैंक यू।